दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी है जो 17,000 जजीरों से मिलकर बना है और आज ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़े उर्वरकाय से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। एक तरफ उसकी अजमत का निशान जकार्ता है और दूसरी तरफ बोर्नियो के घने जंगल जहां दुनिया का सबसे महंगा और खतरनाक तजुर्बा किया जा रहा है। जकार्ता डूब रहा है, लोग सोते हैं तो डर लगता है कि कहीं सुबह उठे तो उनका पूरा मोहल्ला समंदर की नजर ना हो चुका हो। मगर इस मसले का हल जो इंडोनेशिया हुकूमत ने निकाला उसने पूरी दुनिया की होश उड़ा दी है। एक नया कैपिटल जो दुनिया की सबसे पुरानी रेन फॉरेस्ट के बीच बनाया जाएगा। इस शहर का नाम है नूसंतारा। लेकिन क्या ये वाकई इंडोनेशिया के मुस्तकबिल है या फिर ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा व्हाइट एलिफेंट साबित होने वाला है? जकार्ता दुनिया का फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है, मगर सवाल ये है कि ये शहर डूब क्यों रहा है? इसके पीछे कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानी गलतियां हैं। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। जकार्ता की बड़ी आबादी के पास साफ पानी का कोई सरकारी जरिया नहीं है। लोग जमीन के अंदर से इल्लीगल तरीके से पानी निकालते हैं। जब जमीन के नीचे से पानी खत्म होता है तो मिट्टी खोखली हो जाती है और शहर का वजन उसे नीचे दबा देता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का लेवल हर साल बढ़ रहा है। नॉर्थ जकार्ता का कुछ इलाके हर साल 25 सेंटीमीटर तक नीचे जा रहे हैं। 2050 तक इस शहर का 95% हिस्सा समंदर के नीचे होगा। ट्रैफिक जाम की वजह से इंडोनेशिया को हर साल $4.5 बिलियन का नुकसान होता है। पोल्यूशन इतनी ज्यादा है कि सांस लेना मुश्किल है। जकार्ता को बचाने के लिए हुकूमत ने ग्रेट गरुड़ा सी वॉल बनाई, लेकिन वो भी इस शहर को रोकने में नाकाम नजर आ रहे। जब हालात हाथ से निकल गए तो प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने 2019 में ऐलान किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कैपिटल को जकार्ता से उठाकर ईस्ट कलिमंतन बोर्नियो ले जाएंगे। लेकिन ये फैसला सिर्फ जकार्ता से भगाने का नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी सियासत थी। सदियों से इंडोनेशिया की सियासत और इकोनॉमी सिर्फ एक आइलैंड जावा पर घूमती रही है। जावा दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड है। प्रेसिडेंट जोकोविच चाहते थे कि तरक्की का रुख आउटर आइलैंड की तरफ मोड़ जाए ताकि मुल्क के बाकी हिस्से भी अमीर हो सके। नूसंतारा को मुल्क के बिल्कुल सेंटर में रखा गया है। ये एरिया वोल्केनोस और अर्थक्वेक से महफूज जो कि जावा के लिए एक हर वक्त का खतरा है। नूसंतारा का मास्टर प्लान देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन हो। इस शहर को 5 फेज में 2045 तक मुकम्मल किया जाएगा। प्लान ये है कि इस सिटी में हर जरूरत की चीज 10 मिनट की पैदल मुसाफत पर होगी। शहर का 65% हिस्सा जंगल रहेगा। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी और सारी बिजली सोलर और हाइड्रो पावर से आएगी। मगर दोस्तों, ये सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। $35 बिलियन का पैसा कहां से आएगा? ये इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल है। हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद पूरा शहर बनाए। हुकूमत सिर्फ 20% पैसा खर्च करे और बाकी 80% यानी $28 बिलियन प्राइवेट कंपनीज और दूसरे मुल्कों से आने हैं। शुरू में जापान ने बड़ी इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, मगर फिर वो पीछे हट गए क्योंकि इन्वेस्टर को डर है कि ये प्रोजेक्ट बीच में ही ना फंस जाए। इंडोनेशिया में 2024 की इलेक्शन के बाद नई प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो ने सपोर्ट का यकीन तो दिलाया है, मगर उनका अपना एजेंडा कुछ और है। उनका फोकस प्री स्कूल मील जैसे अवामी प्रोजेक्ट पर ज्यादा है। जब तक इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगी, वो अपना पैसा बोर्नियो के दलदल में नहीं फेंकेंगे। बोर्नियो दुनिया के लंग्स कहे जाते हैं। यहाँ का रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे पुराने जंगलों में से एक है। जब आप वहाँ एक शहर बसाते हैं तो कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ये इलाका उन नायाब जानवरों का घर है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। हुकूमत कहती है कि हम सिर्फ इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट पर शहर बना रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं। रोड्स और ब्रिज बनाने के लिए रियल जंगल भी काटा जा रहा है। अब इंडोनेशिया दुनिया का पहला मुल्क नहीं है जो नया कैपिटल बना रहा है। तारीख भरी पड़ी है ऐसे मिसालों से जहाँ ये तजुर्बा पूरी तरह नाकाम हुआ। 2005 में म्यांमार की मिलिट्री ने रातों रात कैपिटल मूव किया। आज वहाँ 20 लेन की हाईवे है, मगर कोई गाड़ी नहीं चल। शहर बिल्कुल खाली है। अब इसे गोस्ट कैपिटल कहा जाता है। 1960 में ब्राजील ने रियो डी जेनेरो से हटकर ब्रासिलिया बनाया। शहर तो बन गया, मगर आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि शहर में सोल नहीं है।
لاگوس کی بھیڑ سے بچنے کے لیے ابوجا بنایا گیا، مگر ہوا کیا، لاگوس اور بھی زیادہ کراؤڈڈ ہو گیا اور ابوجا صرف امیروں کا شہر بن کر رہ گیا۔ سب سے بڑی غلطی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جکارتہ کو چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کی برعکس ہے۔ حکومت جکارتہ میں مزید انویسٹمنٹ کر رہی ہے کیونکہ انڈونیشیا کی 50% اکانومی جاوا پر چلتی ہے۔ اگر جکارتہ ڈوب گیا تو انڈونیشیا کی اکانومی کولیپس ہو جائے گی۔ نوسنتارا صرف سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو سینٹر ہوگا، جبکہ جکارتہ فائنینشل سینٹر رہے گا، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک سٹی کا رشتہ ہے۔ 2025 کی شروع میں کچھ ایسی خبریں آئی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ نوسنتارا اتھارٹی کی کچھ بڑی آفیسرز نے ریزائنیشن دے اور بجٹ میں بھی ڈیلے آیا۔ پریزیڈنٹ پراوو سوبیانتو نے اسے سیمبورگ کیپٹل کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ اس کی کنسٹرکشن کی رفتار کو دھیمے کر دے تاکہ اپنے دوسرے پروجیکٹ پر پیسہ خرچ کر سکے۔ نوسنتارا کا مستقبل 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نمبر 1، پیپل انٹرسٹ۔ کیا لوگ واقعی جکارتہ کی چھال پال چھوڑ کر بورنیو کے جنگل میں رہنا پسند کریں گے؟ دیکھو، سول سرونٹ کو زبردستی بھیجا جا سکتا مگر پرائیویٹ سیکٹر اور کامن مین کو وہاں بسانا اصلی چیلنج ہے۔ انفراسٹرکچر کنیکٹیویٹی۔ جب تک نوسنتارا دنیا کی دوسری بڑی شہروں سے ایئر اور سی کے ذریعے کنیکٹ نہیں ہوتا، یہ ایک آئسولیٹڈ آئی لینڈ ہی رہے گا۔ اور سب سے لاسٹ، کنسسٹنسی۔ کیا 2045 تک آنے والے تمام حکومتیں اس پروجیکٹ کو اپنا پریورٹی رکھیں گے؟ دوستو، نوسنتارا انڈونیشیا کے لیے صرف ایک شہر نہیں، یہ ان کی پرائڈ کا سوال ہے۔ یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلم میجورٹی ڈیولپمنٹ نیشن دنیا کا سب سے ماڈرن اور گرین شہر بنا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا یا پھر یہ تاریخ کی کتابوں میں ایک عظیم غلطی کے طور پر لکھا جائے؟ $35 بلین کا یہ جوا اب کھیلا جا چکا ہے۔ اب وقت ہی بتائے گا کہ یہ انڈونیشیا کو بلندیوں پر لے جاتا ہے یا اسے قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈیٹیل اینالائز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید فیکٹس پر مبنی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔